पलवल वरुण सिंगला के कुशल नेतृत्व में जारी होगा और अपराधी का हिसाब अभियान अंतर्गत जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। एसपी महोदय के कुशल निर्देशन में सीआईए पलवल प्रभारी दीपक टीम ने 2 कुख्यात और कई मामलों में वांछित बदमाशों को मुठभेड़ एनकाउंटर के बाद धर दबोचने में विशेष सफलता हासिल की है। हुई मुठभेड़ पर एक अन्य मामला थाना कैंप पलवल में दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीआईए पलवल प्रभारी PSI दीपक के अनुसार वे अपनी टीम के साथ अपराध रोकथाम आगरा चौक पलवल गश्त पर थे। तभी उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि जसवंत उर्फ तोता निवासी शमशाबाद और दिनेश उर्फ बलिया निवासी प्रकाश कॉलोनी अवैध हथियारों के साथ कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। ये दोनों कई मामलों में वांछित हैं और आदतन अपराधी हैं। पुलिस की सरकारी गाड़ी को अपनी तरफ आता देख दोनों बदमाश एक काली हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव रहराना की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स जसवंत ने अपने हथियार से पुलिस की गाड़ी पर सीधा फायर कर दिया, जो गाड़ी के अगले बम्पर पर जाकर लगी। प्रभारी क्राइम ब्रांच पलवल ने बताया कि बदमाशों ने करीब 150 से लेकर 200 मीटर आगे जाकर मोटरसाइकिल को गांव रहराना से पहले एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते पर मोड़ दिया। रास्ता खराब होने के कारण उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस टीम ने जब बदमाशों को काबू करने के लिए घेराव करना शुरू किया तो मोटरसाइकिल चला रहा युवक करहा रहा था, जबकि पीछे बैठा बदमाश खड़ा होकर हथियार लोड करने लगा, जिस पर उसके द्वारा हवाई फायर कर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। लेकिन बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से पुनः सीधा फायर किया। आत्मरक्षा और आरोपियों को काबू करने के लिए पुलिस टीम ने सर्विस पिस्तौल से बदमाश के पैरों की तरफ एक फायर किया। गोली लगते ही फायर करने वाले बदमाश नीचे गिर गए। पुलिस ने तुरंत दोनों बदमाशों जसवंत उर्फ तोता और दिनेश उर्फ बलिया को काबू कर लिया। तलाशी में जसवंत के पास से एक देसी कट्टा, कंट्री मेड पिस्टल, एक जिंदा कारतूस चैम्बर से और एक खाली खोल बरामद हुआ। प्रभारी क्राइम ब्रांच ने बताया कि आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ फरीदाबाद तथा पलवल के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले जिमले लूट, जानलेवा हमला, छेड़छाड़, अवैध हथियार रखने आदि दर्ज होने मिले हैं, जिनमें से आरोपी जसवंत कई मामलों में अदालत में PO भी घोषित है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, जान से मारने की नीयत से फायर करने और अवैध हथियार रखने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हुई है उसमें आपने कुछ बदमाशों को पकड़ा, क्या था ये मामला और कैसे हुई? जी, माननीय पुलिस अधीक्षक पलवल श्री वरुण सिंगला IPS जी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हुए लगातार पलवल पुलिस अपराध की रोकथाम पर कार्रवाई कर रही है और दिन हो या रात लगातार अपनी गश्त में और रोकथाम के लिए लगातार फील्ड में एक्टिव रहती है। इसी कड़ी में जब आज रात को हम लोग आगरा चौक पर मौजूद थे, तभी सूचना मिली कि कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे अपने जिले के 2 कुख्यात बदमाश, जो कि काफ़ी सारे मुकदमों में जिनके अरेस्ट पेंडिंग वांछित है, आज भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए SHO कैंप को इस रेड में शामिल किया गया और उन पर कार्रवाई के लिए जब हम आगे बढ़े तो पुलिस की गाड़ी को देखते हुए उन लोगों ने अपनी बाइक को रहराना की तरफ भगा लिया। इसी कड़ी में आगे जाके रहराना गांव से पहले ही दाएं हाथ की तरफ एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते में लोगों ने अपनी बाइक को उतार दिया पुलिस से बचने के लिए, जो पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो पुलिस पर पीछे की तरफ फायर करके भाग रही थी। आगे जाकर जब उनकी बाइक स्लिप गिर गई तो उनको काबू करना चाहा तो पीछे बैठा जो लड़का था जसवंत उर्फ तोता, उसने बारंबार पुलिस पर फायरिंग की तो उसको चेतावनी दी, सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानते उसने फायरिंग जारी रखी, जो कि पुलिस पार्टी ने अपनी जान मान की हानि से बचने के लिए और आरोपी को काबू करने के लिए जवाबी कार्रवाई में एक उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो घायल होकर गिर गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा कैसे घायल हुआ? दूसरा जो बाइक चला रहा था वो बाइक स्लिप होने की वजह से नीचे गिरा है, जिसके पैर में चोट आई है, जिसका भी उपचार सरकारी अस्पताल पलवल में चला हुआ है। बदमाशों जो गोली चली पुलिस की तरफ कहाँ लगी?
एक बदमाश के दाएं पैर में घुटने में गोली लगी है। ये बदमाशों ने जो गोली चलाई वो कहाँ लगी? पुलिस की गाड़ी में कहाँ? पुलिस की गाड़ी में एक गोली लगी है और बाकी जो उन्होंने फायरिंग की उसमें पुलिस ने अपना नीचे झुक के बचाव किया। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है इनका? दोनों के खिलाफ अगर कुल मैं बात करूँ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से दोनों 3-4 मुकदमे में 307 समेत अरेस्ट जिनकी पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और कुछ मुकदमे में पीओ भी हो चुके हैं। और किस तरह से छेड़छाड़ का भी बताया जा रहा है? हथौड़ा गैंग से कोई संबंध? ये लोग इनका मेनली जो रहता है, इनका एक ग्रुप नए लड़कों ने बना रखा है। सोशल मीडिया पर हवाबाजी करना, लोगों को डराना धमकाना, दहशत फैलाना और रिसेंट जो इनके झगड़े हुए हैं उनमें इन्होंने थोड़े का प्रयोग किया था और उसी तरीके से ये मारपीट करने का काम करते हैं और इलाके में दहशत फैलाते हैं। इस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? जी, रिसेंट भी इनका पूछताछ में जब तक सामने आया है कोई किसी की झगड़ा इनका किसी के साथ हुआ था तो उसके साथ भी मारपीट और हाथ पैर तोड़ने की फिराक में थे, जबकि रात को भी ये किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ही निकलने वाले थे, जो बाद में जांच का विषय है। बाद में पूछताछ में ये चीज़ें क्लियर होगी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? किन किन थानों में बंद कर? जी, ये दोनों किटवाड़ी चौकी के इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें शमशाबाद और प्रकाश विहार कॉलोनी के ये दोनों रहने वाले हैं और वहीं मोस्टली इनका क्राइम का रिकॉर्ड भी वहीं का है। उम्र कितनी होगी? दोनों करीब 24-25 साल की उम्र के हैं।